हमको भरोसा और देश को भरोसा नहीं है आप पर। जाइए जनता के बीच में, जनता कह रही है ये बात, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पारदर्शिता की, तो आपको तकलीफ है। अंजना जी, आपको मुझे एक्यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको एक्यूज कौन कर रहा है? मैं तो पूछ रही हूँ कि सर आप कि जो आप चाहती मैं एग्जैक्टली वही आके जवाब दे दिए तो संभव नहीं। किसने बोला मुझे? आपको कैसे पता है मेरे मन में क्या है? लेकिन मैं हूं यासर मलिक। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में वोटर्स का देरी होती है तो बीजेपी को चिंता क्यों नहीं होती है? सुधांशु जी, आई एम परफेक्टली सिविल, इट्स यू हु इज गेटिंग सो एंग्री। अब मुझे नहीं समझ आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं। आज क्यों मुखरता से हम कह रहे हैं कि ये जो आपने एग्जिट पोल किया है वो सही नहीं है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। गिनती कैसे होगी, वोटों की गिनती कैसे होगी, पोस्टल बैलेट की पहले होगी या बाद में होगी, शायद ये अननेसेसरी था। आप लास्ट मिनट पे अगर इसमें कुछ भी हेरफेर करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको शक के घेरे में डालते हैं। लोगों को लगता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के एग्जिट पोल आ गए और सभी एग्जिट पोलों में बीजेपी को 400 सीटें लाते हुआ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी ने कि 400 पार होंगे, वही एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे हैं। अब इसको विपक्ष ने बिका हुआ एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल, खरीदे हुए एग्जिट पोल, प्रायोजित एग्जिट पोल कहा है, जिस पर अंजना ओम कश्यप डिबेट कर रही थी। तो वहीं पर अंजना ओम कश्यप की किरकिरी की अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने सारी सच्चाई बता दी, सारी पोल खोल के रख दी अंजना ओम कश्यप की और इस एग्जिट पोल की। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा ने भी अंजना ओम कश्यप को बेइज्जत किया। अंजना ओम कश्यप को ऐसा कहा कि अगर तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगी तो जो है मैं बात नहीं करूंगा और तुमसे ज्यादा पत्रकारिता मैंने की है। आशुतोष शर्मा ने यह बात कही, अंजना ओम कश्यप को बेइज्जत किया उन्हीं की डिबेट में बैठकर, और एग्जिट पोल को गलत बताया और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, किस तरीके से ऐन मौके पर जो है नियम बदले जा रहे हैं, पूरी सच्चाई के साथ सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने भी बताया और अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने भी बताया, जिस पर अंजना ओम कश्यप को मिर्ची लगी हुई है, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को मिर्ची लगी हुई है। आप ये पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। एग्जिट पोल क्या है आपकी राय में अपनी राय भी जरूर देखकर जाइए। एग्जिट पोल को फर्जी कई चीजें विपक्ष कह रहा है। देखिए 4 जून का इंतजार तो आपको भी करना पड़ेगा, उससे पहले कोई भी आश्वस्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है। लेकिन इतना जरूर है कि ईमानदारी से किया हुआ एक अनुमान है। अब देखिए विपक्ष आपको कई मुद्दों पर घेर रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि वीवीपैट से मिलान हर हाल में किया जाए, उनको भरोसा नहीं है अब चुनाव आयोग पर। देखिए 42 घंटे की बात है और अब चुनाव समाप्त हो चुके, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इस प्रकार के अनर्गल, आधारहीन, मिथ्या प्रचार करने बंद करने चाहिए और इंतजार करना चाहिए। और अगर इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं की बात करनी है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई उत्तर से दक्षिण तक चलिए। पंजाब में चुनाव आयोग ने अच्छा काम किया था, हरियाणा में खराब काम किया था, हिमाचल में अच्छा काम था और उत्तराखंड में खराब था, दिल्ली में अच्छा काम था, उत्तर प्रदेश में खराब था, और राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम था, 2023 में खराब था, और उसके बाद बिहार में सही काम था और गुजरात में खराब था। फिर बंगाल में और तेलंगाना में अच्छा काम किया था, पर क्या बताएं महाराष्ट्र में गड़बड़ कर दिया था, और फिर उसके बाद आसाम में गड़बड़ काम किया था मगर कर्नाटक में अच्छा काम कर दिया था। तो किस तरह के वाहियात तर्क आप देने का प्रयास करते हैं? प्रदीप गुप्ता जी वही थे अभय दुबे जी जिनका चेहरा आपको कर्नाटक में, क्योंकि मैं वो शो कर रही थी, एग्जिट पोल के नंबर्स आए और आप लोग उनको बहुत धन्यवाद भी दे रहे थे और बधाई भी दे रहे थे। ये एक ही आदमी जिसकी आपको चेहरा एकदम नूर नजर आता है, एक दिन एक रिजल्ट आते हैं तो, और वही अगली बार उसकी नाक टेढ़ी, बाल टेढ़ा, चेहरा टेढ़ा, उसकी नीयत टेढ़ी, सब तक पहुंच जाते हैं। आपके कई जो नेता हैं वो तो उनके परिवार उनके घर तक पहुंच के ट्वीट कर रहे हैं कि पहले एड एजेंसी चलाता था, ये करता था, फला है, इस जगह का आदमी है, बिक गया। ये क्या तरीका है सर? अंजना जी, इतिहास से सबक सीखना चाहिए। 2004-2009 में बिल्कुल अलग परिणाम आए थे और आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। 117 शिकायतें हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है 77 डेज में। 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ की है, 4 शिकायतें गृह मंत्री जी के खिलाफ की है, 8 शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के खिलाफ की। किसी में चुनाव आयोग ने कोई कॉग्निसेंस नहीं लिया।
उल्टा हमने शिकायत की, हमको नोटिस दिया। तब आज ये सवाल खड़ा होता है कि क्या पारदर्शिता है जो अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उन्होंने अवैधानिक करार दे दिया साहब आपकी स्कीम को। ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि ये संविधान पर प्रहार कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही भारतीय जनता पार्टी। और क्यों न कहें हम क्यों न प्रायोजित कहें, अगर हम आश्वस्त है कि 295 सीटें आ रही है और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहती है। हमने ये कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप पहले राउंड की काउंटिंग हो, पहले राउंड का सर्टिफिकेट दीजिएगा, उसके बाद कानूनी प्रावधान के अनुसार ही दूसरे राउंड की काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा। हमारा अनुभव है कि पहले सर्टिफिकेट दिए बगैर दूसरे राउंड की काउंटिंग की जाती थी। हमने उससे कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते। पोस्टल बैलेट का नियम था, नियम के बावजूद रूल्स था, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के जो रूल्स फ्रेम हुए थे उसमें था कि पहले की जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने कोई नए रूल्स, अपने नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिए तो हम अच्छा आखिरी बात सुनिए, एकमात्र राजनीतिक दल है जिसको आपत्ति नहीं होती अगर 10 दिन बाद चुनाव आयोग 6% वोट परसेंटेज बढ़ा देता है। हाँ। तो सारे राजनीतिक दल चिंतित होते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं होती। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में 10 दिन की देरी होती है अभय दुबे जी, तो ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाने में वोटर्स का देरी होती है, तो बीजेपी को चिंता क्यों नहीं होती है सुधांशु जी? जो ये बात कह रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, वाहियात बातें करना बंद करना चाहिए। हर बूथ के ऊपर फॉर्म नंबर 17C हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि को दिया जाता है। जिस क्षण वहां वोटिंग समाप्त होती है, फॉर्म 17C पर कुल कितने वोट पड़े ये हर प्रत्याशी के प्रतिनिधि के पास रहता है। अब उसके बाद आके चिल्ल गुहार करने लगना, यानी अपनी हार की पेशबंदी करना। दूसरी बात मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, यह हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ऐसा कौन से इलेक्शन में होता है? तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप लोग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जानकारी तो ये है कि जो आपने कहा कि पोस्टल बैलेट पहले जाके, नियम क्या कहता है कि पोस्टल बैलेट जिस दिन काउंटिंग है, यानी 4 जून की सुबह 7 बजे तक भी आ जाएगा तो काउंट किया जाएगा। अब सुबह 7 बजे जो आएगा वो 7 बजे वाले में काउंट होगा या उसको कंपाइल करके टाइम लगेगा, और कुछ नहीं है। एक कहावत होती है ना, पी ना पाए तो ढरकाए जरूर दे। उत्तर भारत के गांवों में कहावत होती है। अब जब पता चल गया है तो खंबा नोचने के अलावा ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आने वालों के पास जाऊंगी। अभय जी, आप उनकी बातों का जवाब जरूर दीजिएगा, संक्षिप्त ही दीजिएगा, लेकिन अभय जी सुनिए ना, क्या आप लोग इन तमाम तर्कों के पीछे छिप रहे हैं? ये प्रश्न हमारे दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा, और कई लोग ऐसा लिख भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या आप लोग ऐसे बहानों के पीछे छिप रहे हैं? देखिए, पहले भी ऐसे एग्जिट पोल आते थे, कभी इसकी सरकार बनती, कभी उसकी दिख रही थी, लोग कहते थे नहीं प्लीज वेट फॉर 4 जून, हम 4 जून को आपसे बात करेंगे, हमें भरोसा नहीं है आपके एग्जिट पोल पर। लेकिन प्रायोजित हैं, बिके हैं, फला हैं, चिल्ला, आप लोग छिपते हैं क्या ऐसे तर्कों के पीछे? सीधा प्रश्न है आपसे। नहीं, छिपने का प्रश्न नहीं है, ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। आज क्या हो रहा है? उम्मीदवारों का अपहरण कर रहे हैं आप। ईवीएम तो दूर, कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्षी दल के उम्मीदवारों को ले जाते हैं और बगैर चुनाव हुए सर्टिफिकेट दे देते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बात कर रहे हैं? इस युग में हम आ गए, इसीलिए तो प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है। और मैं चुनौती देता हूं, ये प्रोविजन है कि एक राउंड का जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद सर्टिफिकेट पर साइन करके दिया जाएगा और फिर अगला राउंड स्टार्ट किया जाएगा, नहीं तो पारदर्शिता नहीं रह सकती। हम पारदर्शिता की तो कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देना नोटिस भी फिर अमित शाह साहब को कहे कि साहब कॉल डिटेल बता दीजिए, जैसा हमको नोटिस दिया हम तो जवाब देंगे, हम कानून सम्मत जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ नोटिस देना चाहिए। हम प्रधानमंत्री की शिकायत करें तो बेचारे नड्डा साहब को नोटिस दे देते हैं। क्यों हाथ डर कांपते हैं इलेक्शन कमीशन के? तो अगर हम दृढ़ता से नहीं लड़े तो यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रजातंत्र में हर वो सवाल उठाने का अधिकार हमको है जिससे हम प्रजातंत्र को बचा सकते हो। हमको भरोसा और देश को भरोसा नहीं है आप पर, तो जाइए जनता के बीच में, जनता कह रही है ये बात, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पारदर्शिता की। तो आपको तकलीफ है। अंजना जी ने पूछा कि बताइए एकमात्र राजनीतिक दल जिसको आपत्ति नहीं थी, हमने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई कि कैसे वोट परसेंटेज बढ़ गया, मगर आप प्रोटेक्ट कर रहे थे सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता कि हां सही किया, तब हमको चिंता होती है इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए।
अभय दुबे जी भी जानते हैं कि अगर यही अनुमान नतीजों में बदलते हैं तो फिर अंदर खाने उनको भी पता है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता है, तमाम पार्टियों के नेताओं को पता है कहां पर कमजोरी है, कहां पर बेहतर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कोई भी जब परफॉर्मेंस अपनी उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है उसको एहसास होता है। आशुतोष जी, आप पर मैं आ रही थी, ये एग्जिट पोल पर जो इस तरह से हमलावर है विपक्ष, आप सहमत है उनके हमले से? प्रायोजित है ये सवाल तो आप उनसे पूछिए ना, जो हमले कर रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रही है सवाल? ये सवाल तो मेरे मैं तो पूछ रही हूँ कि आप क्या मानते हैं, एग्जिट पोल पर इस तरह का प्रश्न उठाना सही है? मेरा प्रश्न मेरा इसमें कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। मैं अच्छा, आप बचना चाहते हैं तो बच जाइए, ठीक है। देखिए, ये आपकी ये टिप्पणी मुझे आपत्तिजनक लगती है अंजना जी, और कृपया करके ऐसी टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहेगा। नहीं, बेहतर तो रहेगा सर, लेकिन आज एग्जिट पोल पे ही चर्चा है, विपक्ष के हमले पर चर्चा है, आप उसी टॉपिक पर बोलने से बच रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं? आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। सर, आज बहस यही टॉपिक पर है। नहीं, सुन लीजिए, आज की बहस का टॉपिक यही है, एग्जिट पोल पर विपक्ष का हमला। आप कह रहे हैं मैं इस पर नहीं बोलूंगा। अंजना जी, आपको मुझे एक्यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको एक्यूज कौन कर रहा है? मैं तो पूछ रही हूँ कि सर आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया। अगर आपको मेरा जवाब पसंद नहीं है तो अच्छी बात है, आपको सवाल पूछने का अधिकार, मुझे जवाब देने का अधिकार है। आप मुझे एक्यूज नहीं कर सकती ना कि जो आप चाहती मैं एग्जैक्टली वही आके जवाब दे दूं, तो संभव नहीं है। किसने बोला? मुझे आपको कैसे पता है मेरे मन में क्या है? लेकिन आप इस पर नहीं बोलेंगे तो आप बताइए, आप खुद ही अपना प्रश्न तय कर लीजिए, खुद ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक ये है। अंजना जी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगी तो मेरे लिए इस डिस्कशन में कंटिन्यू करना मुश्किल हो पाएगा। प्लीज हैव सम, लेट्स बी सिविल। आई एम परफेक्टली सिविल, इट्स यू हु इज गेटिंग सो एंग्री। अब मुझे नहीं समझ आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप एक्यूज कर रही हैं अंजना जी, बेसिक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। लेट्स लीव इट हियर। ठीक है, अपना सवाल, आपका सवाल, आपका जवाब, बोलिए। Let's leave it here. I have spent enough time in this profession, and I know how the questions are asked and what questions are asked, in what context the questions are. Please let it be there. About election commission की बात हो रही थी। अभी किरण रिजिजू के मुंह से एक शब्द निकला कि जब मैं कानून मंत्री था तो इलेक्शन कमीशन को मेरा मंत्रालय देखता था। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन कानून मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। जहां तक इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, 20 तारीख को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो बीजेपी का एडवर्टीजमेंट था, जब इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट की टिप्पणी है, और वो इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि, और उन्होंने कहा कि ग्रॉस फेलियर ऑफ इलेक्शन कमीशन ने इसका कॉग्निजेंस तक नहीं लिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई रिएक्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हाट हैज द कमीशन डन टिल डेट? हैज द कमीशन डन समथिंग इवन आफ्टर दिस ऑर्डर? वी डोंट इवन सी एनीथिंग। देश की हाई कोर्ट, देश की सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन जिसको इस मामले का कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, जिसको सबसे पहले इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के की टिप्पणी के बाद भी मुझे तो याद नहीं अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी तरीके से कोई टिप्पणी की। और ये एक बयान, एक एडवर्टीजमेंट था जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, जिसको टीएमसी ने ऑब्जेक्ट किया था, और हाई कोर्ट ने प्रामा फेसाई इसको गलत माना था और कहा था कि ये गलत है। ठीक है संजय जी, आप भी एक पोलस्टर है, और जो बहस आज हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, पूरी डिबेट देखकर जाइए। अभी जो है संजय कुमार भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखेंगे और बताएंगे क्या क्या गलती चुनाव आयोग कर रहा है, तो पूरी डिबेट को जरूर देखिए। 4 जून तक, क्योंकि हम भी रिजल्ट, हम तो बार बार कह रहे हैं, नतीजे नहीं है, ये अनुमान है। नहीं, मुझे लगता है विपक्ष के जो तमाम आरोप हैं एग्जिट पोल पे कि स्पॉन्सर्ड है, मीडिया के द्वारा हो या आप कहें मोदी का स्पॉन्सर्ड है, सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, मुझे लगता है इस चीज से बचना चाहिए। तो बहुत सारे उनके जो आरोप हैं उससे मैं बहुत सहमति नहीं जताता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगा कि इस पर मेरी सहमति है, खासकर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो चर्चा हो रही है। जब मतदान प्रतिशत के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि मतलब ये कंट्रोवर्सी है, क्यों ऐसी चीजें बढ़ रही है, मतलब बार बार मतदान का प्रतिशत ऊपर नीचे जा रहा है। और उसके बाद जो न्यूज आ रही है कि आज उन्होंने गिनती कैसे होगी, वोटों की गिनती कैसे होगी, पोस्टल बैलेट की पहले होगी या बाद में होगी, शायद ये अननेसेसरी था। आप लास्ट मिनट पे अगर इसमें कुछ भी हेरफेर करने की कोशिश करते हैं तो आप इसको शक के घेरे में डालते हैं। लोगों को लगता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैलाफाइड इंटेंशन है,
लेकिन जब ऐसा होगा तो चुनाव लड़ने वालों को, और जिसे लग रहा होगा कि शायद हमारी हार हो रही है या मैं पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा हूं, तो वाजिब है उनके दिमाग में ये चीजें होनी, क्योंकि पोस्टल बैलेट की हम सब जानते हैं गिनती सबसे पहले होती है। और शायद अभय दुबे जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि पोस्टल बैलेट में मान लीजिए 100 वोट थे, 100 में इतने वोट इसको मिले, इतने वोट इसको मिले, वो रिकॉर्ड पे चला जाता है और उसके बाद ईवीएम की गिनती होती है। अभी शायद रूल बदलने की जो कोशिश हो रही है यह है कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में होगी, तो ये शक के दायरे में डालने की, इस पे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ। सुधांशु जी, इस पर आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 4 तारीख को 12 बजते बजते ये ईवीएम के ऊपर दोष डालने लगेंगे, पर मुझे लगता है शायद अमित शाह जी एक मामले में सटीक नहीं साबित हुए। ये 48 घंटे पहले ही आ गए इसके ऊपर, यानी जो अपेक्षित था कि अपनी हार की पेशबंदी करेंगे वो पूरी तरीके से सामने दिखने लगी। अभी से आके इस प्रकार की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। इसलिए मैं पुनः एक बार अभय दुबे जी और आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दें कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र, तेलंगाना, पंजाब, बंगाल और दिल्ली में चुनाव आयोग ने सही काम किया था कि नहीं? अभय दुबे जी, अभय दुबे जी। अंजना जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। पहले तो जो शेखर साहब ने कहा, शशि शेखर जी ने, तो वो शिवमंगल सुमन की 2 लाइनें में, जिसको अटल बिहारी जी के नाम से ये लोग पढ़ा करते थे कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला वह भी सही यह भी सही। तो हम डरने वाले नहीं हैं। आज क्यों मुखरता से हम कह रहे हैं कि ये जो आपने एग्जिट पोल किया है वो सही नहीं है, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहता है चुनाव आयोग पर, ब्यूरोक्रेसी पर, यह बता करके कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मेरा अनुभव है, वर्षों का अनुभव है, जिस तरफ इंक्लाइंड होता है चुनाव, प्रशासनिक तंत्र उस तरफ झुका हुआ रहता है और कई बार अन्याय होता है। वो अन्याय ना हो इसलिए हम मुखरता से कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपना काम किया, हम जमीन पर गए। अब आप देखिए 63 करोड़ वोट, 63 करोड़ वोट्स हैं और आपके जो सर्वे है उसने 5 लाख किया। मैं उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता हूं, लेकिन 0.0789% अगर आपने सिर्फ मूल्यांकन किया है तो उस पर इतनी व्यापक तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। तो हम सवाल खड़ा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है अभय जी। आप कानून मंत्री कह रहे थे कि मैं शक कानून जाहिर मंत्री करने में था, कोई तो आपत्ति नहीं है जी, आपको पूरा तो अधिकार है कि आप इसको धत्ता बताएं, लेकिन इसको प्रायोजित जब आप बताएंगे तो आपसे पलटकर प्रश्न करेंगे हम, क्योंकि ये प्रायोजित नहीं है, ये गलत हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल क्या टिके हुए नहीं हो सकते या प्रायोजित नहीं हो सकते? क्या सरकार के कहने पर नहीं बनाए जा सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। साबित होगा, लिख कर रखिए। आप ये देखिए, कानून मंत्री पारदर्शिता की बात कर रहे थे। आप साहब बताइए ना, क्यों चीफ जस्टिस को आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में से हटा दिया? ये पारदर्शिता के लिए हटाया क्या आपने कानून में बदलाव कर दिया। तो ये जो सारा काम किया जा रहा है, इससे संदेह उत्पन्न होता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मैं पूरे प्रामाणिकता से ये जानता हूं कि प्रशासनिक दबाव के आगे, चुनाव आयोग, सत्ताधारी दल के आगे और प्रशासनिक व्यवस्था, जो जयराम रमेश जी ने आरोप लगाया जिसका जवाब हम देंगे, ये खेल खेला जाता है और उसमें पारंगत है भारतीय जनता पार्टी। तो कम से कम हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ें, ये हमारा सैद्धांतिक और संवैधानिक अधिकार है। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और जो एग्जिट पोल आए हैं, सभी गोदी मीडिया चैनलों के एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें सभी ने 400 पार बीजेपी को दिखाया है और जो नारा था वो 400 पार का ही था। यानी पहले से ही ये सब कुछ तय हो चुका था कि 400 पार ही होना है। अब एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहा है। अगर बीजेपी 400 पार भी होती है तो भी सब यही बोलेंगे कि हमारे एग्जिट पोल ने 400 पार दिखाया था। यानी कि ये विपक्ष का आरोप है कि ये सब बिके हुए हैं, सब प्रायोजित एग्जिट पोल हैं, सब सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने में ये एग्जिट पोल किए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो ऐन मौके पर बदलाव किए कि बैलेट पेपर की गिनती बाद में की जाएगी, और जबकि अभय दुबे जो बता रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो पहले की जाती थी
और जो सर्टिफिकेट दिए जाते थे वगैरह वगैरह, आपने ये पूरी डिबेट सुनी। आप अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एग्जिट पोल बिके हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे कल के दिन, या फिर ये एग्जिट पोल फेल होते हुए दिखाई देंगे? अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें।